हेलो गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि अगर आपके पास एक इमेज है, उस इमेज की कलर प्लेट कैसे जनरेट कर सकते हो सिंपली विथ पाइथन स्क्रिप्ट के ज़रिए से। इससे पहले वाली वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको बताया कि ब्राइटनेस को कैसे ऐड कर सकते हो इमेज के ऊपर पाइथन के ज़रिए से, क्रॉपिंग कैसे कर सकते हो, रिसाइजिंग कैसे कर सकते हो, आप बहुत सी ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हो इमेज के ऊपर, वो हमने बात की है। और कुछ और ऑटोमेशंस भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। ये 09 लेक्चर है। अब इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि एक कलर प्लेट कैसे उठा सकते हो। एक इमेज के ऊपर जितने कलर भी हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अब उसका एल्गोरिथम क्या है, स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा कि कौन से स्टेप्स आप फॉलो करेंगे जिसके ज़रिए से आप कलर प्लेट जनरेट कर सकते हो एक इमेज की। अब एल्गोरिथम ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज जो है ना वो सारी की सारी इंस्टॉल करनी है। इतनी लाइब्रेरीज आपको नहीं चाहिए होगी, एक लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ऑलरेडी उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और वो आपके पास पिलो है और उसके साथ जो वेब कलर्स होते हैं वो भी आपको ऐड करने पड़ेंगे। अब क्योंकि हमारा जो तालक होगा वो कलर के साथ होगा, RGB को नेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उनको काउंट करना पड़ेगा। अब ये काम सारा हमारा होगा वेब कलर से, और पिलो यूज़ होगा इमेज को ओपन करने के लिए। अब उसके बाद जनरेट अंडरस्कोर प्लेट नाम का फंक्शन बनाना पड़ेगा जो जनरेट करेगा एक प्लेट को। अब ये देखें ये कितनी चीज़ें लेगा। ये इमेज का पाथ लेगा, कौन सा इमेज है, और नम अंडरस्कोर कलर्स यानी कि उसमें कितने कलर्स हैं, ये सारी चीज़ें वो लेगा। उसके बाद ओपन द इमेज स्पेसिफाइड बाय इमेज पाथ यूजिंग इमेज डॉट ओपन। इमेज का जो मॉड्यूल है उसके ज़रिए से हम इसको ओपन करेंगे पिलो के अंदर जो पड़ा है। उसके बाद RGB में कन्वर्ट करेंगे अगर वो RGBA में है। ऑलरेडी इसके बारे भी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद इमेज का ये जो थंबनेल है इसमें हमें रिसाइज करना पड़ेगा, और उसके बाद हमें पिक्सल लेने पड़ेंगे गेट डेटा के ज़रिए से। एक्सट्रैक्ट कलर फ्रॉम दी पिक्सल, अब हमें कलर को उठाना पड़ेगा और उनकी काउंटिंग करनी पड़ेगी। ये सारा काम हमें करना पड़ेगा। और उसके बाद कलर की जो प्लेट होगी वो हमें शो करनी पड़ेगी। और फॉर ईच कलर एंड इट्स काउंट यानी कि हर कलर को हमें देखना पड़ेगा, काउंटिंग करनी पड़ेगी। और अगर हमारे पास पॉसिबल हुआ तो हम क्या करेंगे, RGB जो होगा रेड ग्रीन ब्लू, उसका जो नेम है उसमें हमें कन्वर्ट करेंगे। सक्सेसफुल हो गया। प्रिंट द कलर, जो RGB की वैल्यू है वो उसको शो करो, काउंट करो, एंड इट्स करस्पॉन्डिंग नेम, उसका नेम भी शो करो। अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो NA शो कर दो। अब ये हमारे पास बेसिक एल्गोरिथम है। उसके बाद इमेज कौन सा है, इनपुट इमेज कौन सा है, नंबर ऑफ कलर्स कितने हैं, वो चीज़ें आपने डिफाइन करनी है। और ये जो फंक्शन होगा जनरेट अंडरस्कोर प्लेट के नाम का जो आपने फंक्शन बनाया है इसको ये प्रोवाइड कर देना है। ये सारी दोनों चीज़ें यानी कि एज ए पैरामीटर आपने इस फंक्शन को दे देनी है। अब ये कुछ स्टेप्स हैं, ये एक एल्गोरिथम है जिसको हम फॉलो करेंगे। एल्गोरिथम को मैं इतना डीपली एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि कोडिंग में जाके वहाँ पे आपको फ्लो जब दिखाऊंगा आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि टोटली हमारा फोकस ये है कि प्रैक्टिकली आप कैसे पाइथन के अंदर काम कर सकते हो। ये हमारे पास 09 लेक्चर है। और दूसरी बात यार ये है कि आप इस वीडियो को ज़रूर अपने दूसरों के साथ शेयर करें। इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। बहुत काम की चीज़ें आने वाली हैं, ऑटोमेशन से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड बहुत कुछ आने वाला है। ये मेरे ख्याल से इस तरह का कोई चैनल नहीं है जिसमें आपको ऑटोमेशंस इस तरीके से सिखाई जाएं। चलिए हम VS कोड में जाते हैं और इस जो हमारे पास ऑटोमेशंस है, एक ऑपरेशन है, वो हम देखते हैं कैसे हम करेंगे। VS कोड में आके फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं फाइल को क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद इसको सेव करते हैं। और सेव किस नाम से करें यार, 09, और ये आपके पास है भाई कलर प्लेट generation.py। एक इमेज की जो कलर प्लेट है यानी कि उसके अंदर कितने कलर हैं उसकी प्लेट जनरेट करके दे देगा। आपको कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी पड़ेंगी और उनको इंपोर्ट करना पड़ेगा, और फिर उसके ऊपर हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ताकि एक कलर की लिस्ट आ जाए, कलर की कंप्लीट प्लेट आ जाए जनरेट होके। तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल पिलो, ऑलरेडी आपने इंस्टॉल किया होगा। उसके बाद कलेक्शन आप इसको इंस्टॉल कर लें, यहाँ से काउंटर क्योंकि हमने काउंटिंग करनी होगी ना। और दूसरा वेब कलर्स, इसको भी आप इंस्टॉल कर लें। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, इनको इंपोर्ट करने के बाद आपने करना है एक फंक्शन को बनाना है जनरेट अंडरस्कोर प्लेट के नाम से। अब ये दो चीज़ें लेगा,
कितने नंबर ऑफ कलर्स को आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं वो आपने देना होगा उस वक्त जब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे। उसके बाद इमेज कौन सा है, इमेज से हमने कलर उठाने हैं ना, इसलिए तो आपको इमेज भी इनपुट करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो इमेज का एक जो मॉड्यूल है इस लाइब्रेरी में पढ़ा है, पील की लाइब्रेरी में पढ़ा है, उसमें एक फंक्शन है, उस फंक्शन को आप कॉल करेंगे, वो एक पैरामीटर लेगा यानी कि इमेज लेगा, उस इमेज को स्टोर कर लेंगे इमेज के वेरिएबल में, इस वेरिएबल में हम उसको स्टोर कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम कन्वर्ट करेंगे, अगर इमेज आपका अल्फ़ा चैनल के साथ है, ट्रांसपेरेंसी है, आरजीबी में है लेकिन अल्फ़ा के साथ है, उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, आरजीबी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद रिसाइज कर लो यानी कि उसको थोड़ा थोड़ा सा छोटा कर लो, छोटा जब करेंगे 200 बाई 200 करेंगे, इजीली हम आसान तरीके से आप एक्सट्रैक्शन कर सकेंगे। एक बड़ा इमेज होगा तो यार थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने कलर्स को उठाना है इमेज से। अब ये जो वेरिएबल है ना हमारे पास, ये वाला जो वेरिएबल है, ये इमेज जो वेरिएबल है जिसको हमने ओपन किया हुआ है पिल की लाइब्रेरी से, हमने गेट डेटा का जो एक मेथड है इसको हमने कॉल करना है। अब इमेज के अंदर जितना भी डेटा होगा, बिट्स मिट्स पिक्सल वगैरह सब कुछ हम उसको गेट कर रहे हैं। वो पिक्सल असल में वो पिक्सल होंगे, वो जितने भी हमारे पास जो डॉट्स होते हैं जिनके ज़रिए से जिनको मिला के एक हमारे पास पिक्चर बन जाता है, जो हमारे पास बॉक्स होती हैं, ब्लॉक्स होती हैं, वो सारे के सारे इस पिक्सल के वेरिएबल में आ जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब वो पिक्सल हम प्रोवाइड करेंगे एक काउंटर नाम का, जो हमारे पास क्या है, काउंटर नाम की जो एक क्लास, इसको हम प्रोवाइड करेंगे। अब ये क्या करेगा, उनको काउंट करेगा, काउंट करने के बाद कलर्स काउंटर के अंदर जो एक वेरिएबल जो हमने बनाया है इसके अंदर चला जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, हमारे पास जो कॉमन कलर्स होंगे, यानी कि ज़्यादा यूज़ होने वाले जो कलर्स होंगे उनको हम उठा लेंगे। अब नम कलर्स यानी कि जो हमने यहाँ से उठाए हैं, जो हमने यहाँ से अ, उठाए हैं, यहाँ से जो एक पैरामीटर आ रहा है, यानी कि ये जो हम कलर ये कब देंगे, नंबर ऑफ़ कलर कब देंगे, जब हम इसको कॉल करेंगे। जब हम इसको कॉल करेंगे ना, तो ये पैरामीटर जो होगा इसकी वैल्यू होगी 10, 20, 5, 7, यानी कि इतने कलर्स हमने एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो वो हम इसको प्रोवाइड कर लेंगे। कलर अंडरस्कोर काउंटर डॉट मोस्ट कॉमन जो होंगे ना, यानी कि उनको उठाओ, कितने मोस्ट कॉमन यानी कि 5, 10, 20, वो हम उसकी वैल्यू हमें बाद में देनी पड़ेगी। अब उसके बाद हम उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं, यानी कि इन इमेज, यानी कि टॉप, यानी कि मोस्ट फेमस या जो कॉमन होंगे वो भाई ये हैं, ये हमें डिस्प्ले हो जाएगी एक चीज़। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, मोस्ट कॉमन के अंदर जाएंगे। अब कलर का वेरिएबल और काउंट यानी कि कितने हैं और कलर कौन सा है, यानी कि रेड है 5 टाइम यूज़ किया गया है, वाइट है वो भी 2 मरतबा यूज़ किया गया है, ब्लैक है वो भाई 3 मरतबा यूज़ किया गया है। ये चीज़ हम दिखाने वाले हैं अभी आपको। अब उसके बाद देखें, अब हम इसको हैंडल नहीं कर रहे हैं, एरर को हम हैंडल कर रहे हैं। ये ट्राई एक्सेप्ट फाइनल का जो ब्लॉक होता है वो हम चला रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं। वेब कलर्स आरजीबी जो आपके पास कोई डेटा होगा, यानी कि रेड ग्रीन ब्लू की फॉर्मेट में अगर हमारे पास कोई कलर होगा उसको कन्वर्ट करो, किसमें, नेम में, उसका जो नेम बनता है वो कन्वर्ट करो। उसके बाद अगर कोई नेम नहीं बनता, यानी कि कोई ऐसा नहीं है, तो एक ये वाला शो कर दो, नॉट एन स्लैश ए, ये शो कर दो, यानी कलर का नाम ये है। अगर नहीं तो वो कलर का नाम शो करो, अगर नहीं है तो वो आप एक एरर शो कर दो। एरर शो करेगा लेकिन हम उसको थोड़ा सा हैंडल कर रहे हैं, यानी कि एक फ्रेंडली बना रहे हैं, ये चीज़ शो करो। अब उसके बाद ये उसको शो कर देगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा ये उस स्ट्रिंग को फॉर्मेट किया गया है, यानी कलर ये वाला काउंट इतनी बार और उसका नाम ये है, इस तरीके से शो हो जाएगा। उसके बाद फंक्शन से बाहर आ गए हैं, फंक्शन से बाहर आने के बाद हम बताएंगे इमेज कौन सा है, इमेज ये वाला है। उसके बाद कलर कितने एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, 5। उसके बाद हम अपने फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, यानी कि इमेज भी हम उसको सेंड कर रहे हैं, ये वाला इमेज। नंबर ऑफ कलर कितने, 5 हैं, 20, 10, आप कुछ भी दे सकते हो। अब ये वाला इमेज ऑलरेडी पड़ा है, अब भी मैं इसको सिर्फ कॉल करता हूँ 09, देखो किसी का नाम नहीं बता रहा, यानी कि ये वाला एक कलर है, ये वाला एक कलर है, और वो इतने टाइम पाया जा रहा है, ये वाला कलर इतने टाइम, यानी कि 453 मरतबा ये पाया जा रहा है इस कलर में, इस इमेज में। अब दूसरा इमेज मैं यार इसको दे देता हूँ, दूसरा इमेज मैं इसको दे देता हूँ, उसकी क्या रीडिंग देता है, उसमें से कौन से कलर उठाता है। यार एक और काम भी कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे दे देता हूँ 15, 15 कलर उठाओ, मोस्ट कॉमन। ये इसका नेम कन्वर्ट नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। अभी यार मैं एक दूसरा इमेज इसको दे देता हूँ, ये वाला इमेज है,
हैप्पी न्यू ईयर ऑफर थी यार, कुछ दोस्तों ने इसको वो किया। अब इसको मैं करता हूँ यहाँ पे पेस्ट। ये इमेज है ना, अ, इस इमेज के अंदर जो कलर है उसकी बात करना चाहता हूँ। ये मेरे पास यार, आप इसको ये कलर उठा रहा है, ये कलर उठा रहा है, उसका नेम नहीं बता रहा, नेम उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। आप अपनी तरफ से इस स्क्रिप्ट को चेक करो, डिफरेंट इमेजेस दो, ये नेम में कन्वर्ट करेगा। अब ये हमारे पास एक छोटी सी और सिंपल सी स्क्रिप्ट है जो किसी इमेज में मौजूद जो कलर्स होते हैं उनको शो करता है, यानी कि कलर प्लेट की तरह एक जनरेट कर देता है। यार आप इसको थोड़ा सा मज़ीद भी एडवांस बना सकते हो, आप इसको वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हो इसकी, आप इसको डेस्कटॉप एप्लीकेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। बेसिक कोड बिल्कुल यही होगा, और उसका फिर फ्रेमवर्क सीखना पड़ता है, यानी कि जेंगो है वेब के लिए, टिकिंटर है डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए। इस तरीके से आप इसको एंड्रॉयड में कन्वर्ट भी कर सकते हो, उसके लिए भी आपको लाइब्रेरीज सीखनी पड़ेंगी जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए यूज़ होती हैं। तो ये हमारे पास सिंपल सी एक स्क्रिप्ट है जो किसी इमेज से कलर को उठा के आपके सामने शो करती है। आप यार इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट करें, और दूसरी बात हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा एक और अहम बात, अगर आपके जहन में कोई आइडिया है यार इसकी कोई स्क्रिप्ट बना दो, इमेज के ऊपर हम ये वाला ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, वो मुझे कमेंट कर दो। अगर मुझसे पॉसिबल हुआ, अगर मुझे वो आता होगा, यार ज़रूरी नहीं कि सब कुछ आता है बंदे को, मुझे आता होगा तो मैं उस पे ऊपर वीडियो बना लूँगा और आपके साथ वो शेयर कर दूँगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।